जय गायत्री माता, जय गुरुदेव, जय माता जी। आगे गुरुदेव लिखते हैं, ऋग्वेद में संपूर्ण मंत्रों की ऋषिका सूर्य सावित्री हैं। ऋषि का अर्थ निरुत्तर में इस प्रकार किया, ऋषि दर्शनाथ, घोषा, गोधा, विश्वारा, अपाला, उपनिषद, निषद, युवु, अगस्त्य की भागिनी, अदिति, इंद्राणी और इंद्र की माता, सरमा, रोमशा, उर्वशी, लोपामुद्रा और नदियाँ, यमी, शश्वती, श्री, लाक्षा, सार, राग्ये, वाक, श्रद्धा, मेघधा, दक्षिणा, रात्रि और सूर्य सावित्री आदि सभी ब्रह्मवादिनी हैं। ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि स्त्रियां भी पुरुषों की तरह यज्ञ करती और कराती थीं। वे यज्ञ विद्या और ब्रह्म विद्या में पारंगत थीं। कई नारियां तो इस संबंध में अपने पिता और पति का मार्गदर्शन करती थीं। मनु की पुत्री ईड़ा का वर्णन करते हुए तैत्तिरीय में उसे यज्ञानुकाशिनी बताया है। यज्ञानुकाशिनी का अर्थ शायणाचार्य ने यज्ञ तत्व प्रकाशन समर्था किया है। ईड़ा ने अपने पिता को यज्ञ संबंधी सलाह देते हुए कहा, ईड़ा ने मनु से कहा, तुम्हारी अग्नि का ऐसा आधान करूंगी जिससे तुम्हें पशु भोग, प्रतिष्ठा और स्वर्ग प्राप्त हो। प्राचीन समय में स्त्रियां गृहस्थाश्रम चलाने वाली थीं और ब्रह्मा परायण भी। वे दोनों ही अपने अपने कार्य क्षेत्रों में कार्य करती थीं। जो गृहस्थ का संचालन करती थीं उन्हें सधोवधू कहते थे और जो वेदाध्ययन, ब्रह्म उपासना आदि में पारमार्थिक कार्यों में प्रवृत्त रहती थीं उन्हें ब्रह्मवादिनी कहते थे। ब्रह्मवादिनी और सधोवधू के कार्यक्रम तो अलग अलग थे, पर उनके मौलिक धर्माधिकारों में कोई अंतर न था। देखिए, ब्रह्मवादिनी और सधोवधू ये दो स्त्रियां होती हैं जिनमें से ब्रह्मवादिनी यज्ञोपवीत, अग्निहोत्र, वेदाध्ययन तथा स्वगृह में भिक्षा करती हैं। सधोवधुओं का भी यज्ञोपवीत आवश्यक है। वह विवाह काल उपस्थित होने पर करा देते हैं। शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य ऋषि की धर्मपत्नी मैत्रेयी को ब्रह्मवादिनी कहा है। ब्रह्मवादिनी का अर्थ बृहदारण्यक उपनिषद का भाष्य करते हुए श्री शंकराचार्य ने ब्रह्मवादनशील किया है। ब्रह्मा का अर्थ है वेद, ब्रह्मवादनशील अर्थ वेद का प्रवचन करने वाली। यदि ब्रह्मा का अर्थ ईश्वर किया जाए तो भी ब्रह्मा की प्राप्ति वेद ज्ञान के बिना नहीं हो सकती, यानी ब्रह्मा को वही ज्ञान सत्ता, यानी ब्रह्मा को वही जान सकता है जो वेद पढ़ता है। भारद्वाज की रुतावती नामक कन्या थी जो ब्रह्मचारिणी थी। कुमारी के साथ साथ ब्रह्मचारिणी शब्द लगाने का तात्पर्य यह है कि वह अविवाहित और वेदाध्ययन करने वाली थी। योग सिद्धि को प्राप्त कुमार अवस्था से ही वेदाध्ययन करने वाली तपस्विनी
सिद्धा नाम की ब्रह्मचारिणी मुक्ति को प्राप्त हुई। महात्मा शांडिल्य की पुत्री श्रीमती थी, जिसने व्रतों को धारण किया, वेदाध्ययन में निरंतर प्रवृत्त थी। अत्यंत कठिन तप करके वह देव ब्राह्मणों से पूजित हुई और स्वर्ग सिधारी। महाभारत शांति पूर्व अध्याय 320 में सुलभा नामक ब्रह्मवादिनी संन्यासिनी का वर्णन है, जिसने राजा जनक के साथ शास्त्रार्थ किया था। इसी अध्याय के श्लोक में सुलभा ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं सुप्रसिद्ध क्षत्रिय कुल में उत्पन्न सुलभा हूँ। अपने अनुरूप पति न मिलने से मैंने गुरुओं से शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करके संन्यास ग्रहण किया है। पांडवों की पत्नी द्रौपदी की विविधता का वर्णन करते हुए श्री आचार्य आनंद तीर्थ जी ने महाभारत निर्णय में लिखा है, स्वधा की 2 पुत्रियां हुईं, जिनके नाम व्यूना और धारिणी थे। ये दोनों ही ज्ञान और विज्ञान में पूर्ण पारंगत और ब्रह्मवादिनी थीं। विष्णु पुराण तथा मार्कंडेय पुराण में इसी प्रकार महिलाओं का वर्णन है। उसे चारों वेद कठाग्र थे, इसलिए उसे वेदवती कहा जाता था। इस प्रकार की नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी ब्रह्मवादिनी नारियां अगणित थीं। इनके अतिरिक्त गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाली कन्याएं दीर्घ काल तक ब्रह्मचारिणी रहकर वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत विवाह करती थीं। तभी उनकी संतान संसार में उज्ज्वल नक्षत्रों की तरह यशस्वी, पुरुषार्थी और कीर्तिमान होती थी। धर्म ग्रंथ का स्पष्ट आदेश है कि कन्या ब्रह्मचारिणी रहने के उपरांत विवाह करे, अर्थात कन्या ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करती हुई उसके द्वारा उपयुक्त पति को प्राप्त होती थी। ब्रह्मचर्य केवल अविवाहित रहने को ही नहीं कहते। ब्रह्मचारी वह है जो संयम पूर्वक वेद की प्राप्ति में निरत रहता है। देखिए अविकोरिक्त यदा। देखिए, जब वेद का अर्थ सहित पढ़ना है और उसके लिए व्रतों को ग्रहण करता है, तब ब्रह्मचारी कहलाता है। उसके पश्चात विद्वान बनकर गृहस्थ में प्रवेश करता है।